साथियों भाई आज की जो है बहुत बड़ी खबर लेके आए यहाँ लाडो लक्ष्मी योजना को लेके, जिसका जो है फाइनल नोटिस जो है जारी हो चुका है। कौन कौन महिलाएं जो है पात्र हैं इस योजना की, इन सभी महिलाओं को जो भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, ये वे कौन कौन सी महिलाएं हैं, क्या क्या कागज़ जो है आपके लगेंगे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आईडी भी आपके पास में है या नहीं है, फार्म जो है कब से, इनकम कितनी, हर महीने जो है इसकी अलग अलग प्रकार से जो है लिस्ट भी तैयार करी जाओगी। और हर महीने जो है आपको एक अपना फेस स्कैन भी जो है करना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार से काफ़ी सारी जो है जानकारी है इस नोटिस के अंदर। और हमने जो है आपको ऑलरेडी बताया भी था कि सबसे पहले आपको अपने चैनल के ऊपर जो है नोटिस देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से आज की डेट में 15/9/2025 को आपके लिए फाइनल नोटिस ले आए। हाँ, आपने दिखा दिया पूरी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले आपको जो है अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की ताज़ा सच्ची जानकारी आपको देने का काम किया जावा है। यहाँ पे देख लीजिए 15 सितंबर 2025 से आज की डेट में जो है अभी थोड़ी सी देर पहले जो है नोटिस जारी आपका हो चुका है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेके। तो इस प्रकार से जो है आपको बतावा कि यह जो स्कीम है यहाँ पे साफ साफ लिख दिया भाई 25 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी। और इस स्कीम का नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025। और यहाँ पे जो है हरियाणा सरकार के द्वारा इस स्कीम को जो है लॉन्च कर दिया गया है। 25 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी। और इस स्कीम के अंदर जो है बात करा आपको 2100 रुपये जो है प्रत्येक महीना जो है महिलाओं को दिया जाएगा। जो हरियाणा के अंदर जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को, और जितनी भी जो महिलाएं वो जो है इसके लिए एलिजिबल होंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। आपका जो बेनिफिट है वो डीबीटी के माध्यम से कराया जाएगा। और आपको इसको हिंदी के अंदर भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। एक बारी जो इंग्लिश वाले जो साथी हैं जो देख सके हैं उनको इंग्लिश के अंदर एक बारी समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी के अंदर भी इसकी प्रॉपर जानकारी दे दूँगा। हिंदी के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी आप जो अच्छे से पढ़ पाओगे। यहाँ पे जो है आपका जो है डीबीटी के माध्यम से जो है यहाँ पे पैसा डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पे जो है 23 साल से अबव की जो महिलाएं हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 1 लाख रुपए से कम जिनकी भी इनकम है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वह जो इनकम आपकी वेरीफाई भी होनी चाहिए। ठीक है, फैमिली इन्फॉर्मेशन डाटाबेस के द्वारा जो है आपकी इनकम वेरीफाई भी होनी चाहिए, 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अच्छा, आपका जो भाई अगर कोई शादीशुदा है तो उसका जो भाई जो हस्बैंड है वो जो है 15 साल हो चुके हों उसको हरियाणा के अंदर रहते हुए। और जो भाई आप भी जो है 15 साल से रह रही हो तो ऐसी जो है कंडीशन भी रखी गई है। और यहाँ पे जो है कौन कौन जो है एलिजिबल नहीं होगा उसकी डिटेल यहाँ पे दे दी भाई। ये जो महिलाएं हैं ये इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगी भाई। यहाँ पे जो है बात करा ओल्ड एज पेंशन ले रही हैं, या विधवा पेंशन ले रही हैं, या फिर जो है कोई दिव्यांग पेंशन ले रही है, लाडली सोशल अलाउंस ले रही है, या कोई भाई जो कश्मीरी माइग्रेट फैमिली है वो ले रही है लाभ। जो वोमेन है भाई, जो गर्ल वगैरह जो एसिड अटैक वाली हैं वो ले रही हैं इसका। और जो विधुर वगैरह जो अनमैरिड जो पर्सन है वो स्कीम के तहत कोई लाभ ले रहा है वो, कोई पद्म अवार्ड्स वगैरह कोई लाभ ले रहा है वो। और अदर जो स्कीमें होंगी जो हरियाणा सरकार टाइम टू टाइम जो है ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देगी तो उन स्कीमों के तहत जो है इन महिलाओं को लाभ नहीं दिया जाएगा भाई। ये जो है 10 प्रकार की जो स्कीमें हैं इनके तहत कोई भी लाभ ले रही है महिला उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। उससे आगे जो भाई जो कैंसर मरीज हैं वगैरह हैं, जो स्टेज दे रखी भाई इन्होंने 3rd स्टेज या 4th स्टेज ऐसे कुछ मामले उनको लाभ दिया जाएगा भाई। अच्छा, उससे आगे जो भाई बात करें इसका जो पार्ट टाइम यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई लोकल बॉडी वगैरह जो फैमिली भाई इनकम का लाभ नहीं दिया जाएगा भाई। जो रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस हैं उनको भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। और जो टैक्स पे वगैरह है भाई जो दे रही हैं उनको भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अच्छा भाई, अब जो इसका जो ऐप वगैरह वो उसको जो है आर्टून के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर जो भाई आपके पास में क्या क्या जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए भाई, आपके पास में जो भाई जो आपकी फैमिली है उसके आधार कार्ड, और जो फैमिली मेम्बर है सभी के आपके पास वो वाला इनकम, और HKRN ID, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिटेल, और ओनरशिप जो व्हीकल है आपके पास में उसकी डिटेल, बैंक डिटेल,
तो इस प्रकार से जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइम टू टाइम और भी कुछ चीज़ें जो है महंगी जाऊँगी वो आपको जो है देनी पड़ेगी, यानी कि आपके पास में ये चीज़ें तो होनी चाहिए। अच्छा, उससे आगे जो है आपका सब कुछ जो है एप्लीकेशन के द्वारा जो है फार्म वगैरह भरवाए जाओगे। 2100 रुपये जो है पर मंथ जो आपको लाभ दिया जाएगा। आपको एसएमएस के माध्यम से भी जो इसकी जानकारी दी जाओगी। आपकी जो है लिस्ट तैयार करी जाओगी परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के द्वारा। वो जो है फिर जो है आगे आपकी डिटेल भेजेगा। फिर आपकी जो है मंथ वाइज जो है डिटेल निकाली जाओगी। और इसके बाद में जो भाई ये जो बेनिफिट है आपका लाडो लक्ष्मी ऐप है उसके ऊपर जो आपको साइन अप करना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी जो एक आईडी भी बनेगी दीनदयाल, जो DDLY जो आईडी होगी वो आपके फ़ोन के ऊपर भेजी जाओगी। फिर आपका डाटा जो पेंशन सोसाइटी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाली जाओगी। फिर आपको जो है उस आईडी के माध्यम से जो है आपका जो बेनिफिट होगा वो आपके बैंक अकाउंटों में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है फुल डिटेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। और उससे आगे जो है कमेटी भी बना दी गई है। अब आपको जो है इसको हिंदी के अंदर भी जो है कन्वर्ट करके दिखा दिया, जो साथी जो हिंदी के अंदर जो है इसको देख पाओगे। तो अब जो है हिंदी के अंदर इसको समझ लीजिए। यहाँ पे हमने आपको बता दिया दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 चला दी गई है। यह योजना 25 सितंबर 2025 से जो है लागू। और इस योजना के तहत जो है आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके महिला को सशक्तिकरण को बढ़ाना है। 2100 रुपये प्रत्येक महीना दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से लाभ जो है भेजा जाएगा। जिनकी उम्र 23 साल या उससे अधिक है उनको जो भी इसका लाभ भी मिलेगा। 1 लाख रुपये से जो है आपकी इनकम अधिक न हो। और उससे आगे जो भाई आपका जो जिसका पति जी किसी अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित महिला के मामले में हरियाणा का निवासी है और आवेदन के समय पिछले 15 वर्ष या उससे अधिक समय से राज्य में रह रहा हो। लाभ उठाने वाले परिवार के पात्र जो महिलाएं हैं भाई वो इस प्रकार से होंगी। कोई महिला इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी जो यहाँ पे दे रखी भाई। वृद्धावस्था समान भत्ता, विधवा या निराश्रित महिला, दिव्यांग, लाडली, कश्मीरी जो प्रवासी हैं, बोनों का भत्ता जो ले रहे हैं, और एसिड अटैक जो पीड़ित हैं, विधुर अविवाहित महिलाएं हैं, पद्म पुरस्कार विजेता है। ऐसी कोई अन्य योजना जो अधिसूचित सरकार के द्वारा समय समय पर जारी करी जाओगी उसके तहत जो भाई जो कैंसर पीड़ित है उनको इसका लाभ मिलेगा। इन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा बस जो ये ऊपर हमने अभी आपको दिखाई है। और यहाँ पे जो भाई बात करा इनकी जो है संगठन में कोई अन्य वित्तीय सहायता या वित्तीय सहायता वार्षिक प्राप्त कर रही है तो भी इसके अंदर जो है शामिल नहीं होंगी। वह किसी सरकारी विभाग या सरकारी स्वामित्व नियंत्रण नियमित या संविदा आधार पर जो लगे हुए उनको जो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। निर्धारित सीमा से अधिक है भाई। और उससे आगे जो आर्टन के द्वारा इसका जो है जो ऐप वगैरह है वो लॉन्च कर दिया गया यानी कि बना दिया गया है और 25 तारीख को जो वो लॉन्च हो जाएगा। और सत्यापन पूरा होने के बाद में जो है CRD जो है लाभार्थियों की सूची जो है तैयार करेगा और फिर जो उसकी पात्रता के बारे में सूचित किया जाएगा, SMS भेजा जाएगा। योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि का चयन करने पर अनुरोध करेगा, अर्थात 2100 रुपये प्रति माह जो है आपको फिर इसका लाभ दिया जाएगा। उससे आगे बात करा भाई यहाँ पे जो विकल्प चुन सकेंगे। CRD द्वारा सत्यापन के बाद जो है पात्र पाई गई महिलाओं की भी सूची तैयार करी जाओगी और किसी के आवेदन को जो भाई URD ID द्वारा जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो उसे बाद में अयोग्य आवेदन में जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आवेदक को जो भाई सही विवरण के साथ में एक नया आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा भाई अगर किसी की कोई भी गलत डिटेल वगैरह हो जाती है। CRD प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक पात्र महिलाओं की अंतिम सूची का तैयार कर सेवा विभाग को भेजेगा भाई। और उसी प्रकार से आपको जो एक ID दी जाओगी और इसके तहत जो भाई लाभार्थियों को लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से अपना बैंक खाता वगैरह विवरण सब कुछ डालना पड़ेगा। यदि लगातार 2 महीने तक भुगतान नहीं होता तो भुगतान रोक दिया जाएगा। DDLY जो है ID बनाई जाओगी और इसके तहत जो है वृद्धावस्था वित्तीय सहायता वगैरह जो है आपको फिर बाद में मिलनी शुरू हो जाएगी। शिकायत के लिए भी इन्होंने जो है यहाँ पे डिटेल दे दी है और 7 दिनों तक जो है आप जो अपनी यहाँ पे शिकायत वगैरह दे सको हो। और ADC से अंत्योदय जो है उक्त संबंधित जिलों के नोडल अधिकारी होंगे भाई। तो इस प्रकार से जो है पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। और यदि आवेदक जो है पत्र में कोई गलती जानकारी में आधार पर वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है तो उपरोक्त को जो है 10 से उल्लेखित किसी अन्य कारण से सहायता रोक दी गई है तो जिले के जो है उसको जो है 12% वार्षिक ब्याज से जो है वसूल भी करी जाओगी। अगर कोई गलती से पेंशन वगैरह जो है बनवा लेता है 2100 रुपये वाली उसके तहत। और आवेदक के पास में जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके बारे में भी एक बार जो है आपको और जानकारी यहाँ पे दिखाया जाए। यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा गया है पंजीकरण के समय आवेदन की व्यक्तिगत
पारिवारिक जानकारी जैसे स्वयं और परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय, एचकेआरएन आईडी, अगर आपने कोई हरियाणा कोषागार निगम का फार्म भरा है तो बिजली कनेक्शन का विवरण, वाहनों का स्वामित्व, बैंक विवरण आदि सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई जानकारी, ऐसी जो है डिटेल जो है मांगी जाओगी। आप लग यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आता, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जैसे फार्म शुरू होंगे तो आपको और भी जानकारी दे दी जाओगी। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।